एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने भारत के ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन इस एक्शन को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यूक्रेन जैसा दिमाग किसी के पास न हो तो ज्यादा बेहतर है। ये होता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि इसको ये कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना। वो वाला काम जेलेंस्की ने किया है। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है और इन सब के बीच में अचानक से अमेरिकी वायुसेना पहुंच गई जेपैड 2025 में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना रूस ने जेपैड 2025 युद्धाभ्यास को शुरू किया है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था। और इस एक्सरसाइज में भारत भी पहुंचा हुआ है। हालांकि भारत के पहुंचने पर थोड़ा कुछ देशों के द्वारा और कुछ विशेषज्ञों के द्वारा आनाकानी की जा रही है कि भारत क्यों पहुंचा है, भारत को नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि जेपैड में एक दो देशों को नहीं बल्कि कई सारे देशों को बुलाया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और अचानक से देखने को मिला, रॉयटर की इस खबर को देख सकते हैं कि अमेरिकी मिलिट्री अफसर भी पहुंच गए सरप्राइज विजिट पर। और ये देखने के लिए पहुंचे, दरअसल ये नाटो मेंबर देश जो है उनके आसपास पहुंचे, ये देखने के लिए कि आखिरकार इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्योंकि पोलैंड भी डरा हुआ है कि कहीं इस एक्सरसाइज के बहाने अब दूसरा हमला न हो जाए। तरह तरह के आरोप रूस के ऊपर लग रहे हैं कि रूस पोलैंड पर हमला करेगा, उसके बाद अगला इंग्लैंड पर हमला करेगा। हालांकि रूस ने अभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो पोलैंड या रोमानिया पर हमला करने जा रहा है। कुछ ड्रोन पोलैंड की सीमा पर जरूर घुसे थे, जिसके बाद नाटो सेना सतर्क हो गई है कि क्या किसी नाटो देश पर अब एक्शन लेने की तैयारी में है रूस। हालांकि ये परिस्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर करो, भारत के ऊपर दबाव डालो, चाइना के ऊपर दबाव डालो। डोनाल्ड ट्रंप का ये रूप हम लोगों ने देखा। नाटो ने जब मदद मांगी तो कहा कि ठीक है, मदद दूंगा, मैं भी एक्शन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले चाइना और भारत के ऊपर तुम लोग भी लगाओ टैरिफ और तुम लोग तेल खरीदना बंद कर दो। तुम लोग रूस से जो तेल खरीद रहे हो वो बंद करो। दरअसल ये सवाल ना अब बहुत सारे लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है कि चलो भारत के ऊपर आपने कह दिया कि रूस का तेल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है, बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो भारत के ऊपर और बाद बाकी जो चाइना है या खुद यूरोपीय देश हैं उनके ऊपर क्यों नहीं टैरिफ लग रहे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी कई सारी चीजों को खरीदता है, भले तेल और गैस न खरीदे लेकिन और भी कई सारी चीजों को खरीदता है, तो सवाल उठने लगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया तुक्का छोड़ा कि आप भी बंद करो। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मैन है ट्रंप, एकदम मजबूत इंसान, लेकिन वो मजबूती खत्म हो जाती है जब मामला आता है इजराइल का या मामला आता है रूस का। उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन का जब बात आता है तो ट्रंप थोड़ा कदम को पीछे हटा लेते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इस तरीके का दबाव बना रहे हैं, भारत को लेकर भी दबाव बना रहे हैं, वहीं उनके बगल में क्या हो रहा है, कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, कुछ इसी तरीके का काम हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल को देखिए, फ्रांस और चाइना में एक डील हो रही है और जिस डील में क्या हो रहा है, पहली बार ये येन में यानी कि चाइना के करेंसी में फाइनेंशियल डील कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए इस आर्टिकल को, ग्लोबल टाइम्स ने छापा है। हालांकि ये डील बहुत बड़ी नहीं है, 110 मिलियन युआन की है, अगर डॉलर की बात करें तो करीब 15 मिलियन डॉलर की है। लेकिन ये शुरुआत है और कर कौन रहा है, कर रहा है फ्रांस। ये भारत को कह रहे थे लेकिन यहाँ तो यूरोप से ही शुरू हो रहा है डी डॉलराइजेशन की तरफ। क्या यूरोप बढ़ रहा है या फिर चाइना को नई तरक्की दे रहा है? चाइना अपनी करेंसी को फैलाने में लगा हुआ है, अमेरिका और यूरोप भारत के पीछे पड़े हैं और चुपके चुपके चाइना इनके देश में फैलता जा रहा है, इनके गढ़ में फैलता जा रहा है, जो एक दिन अचानक से किसी बड़े झटके से कम में नहीं आएगा। अब जहाँ तक बात है भारत और रूस की दोस्ती को लेकर, तो रूस ने भी इस बात को साफ किया है। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है जो रूस की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि अब तक जो भी अटेम्प्ट किए गए भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने के लिए वो फेल हुए और आगे अगर कोई अटेम्प्ट किया जाएगा तो वो भी फेल हो जाएगा।
दरअसल भारत के ऊपर जो लगातार दबाव बन रहा है, आप तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो, लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत तेल खरीद ही रहा है। और न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि रूस के साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, भारत मल्टी अलाइन रहना चाहता है, अपने व्यापार को किसी एक टोकरी में नहीं डालना चाहता है। कहते हैं ना, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। वही चीज भारत कर रहा है। भारत हर उस जगह से अपने बिजनेस को बनाए रखना चाहता है जहाँ से भारत को फायदा हो रहा है, और ये फायदा बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल भी देखिए जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि रूस भारत को कंसीडर कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, किस चीज के लिए, IL-100 स्लोन हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं जहां रूस और भारत एक दूसरे के साथ कई प्रोजेक्ट को लेकर सिलसिला भी आगे बढ़ा रहे हैं। रूस की टीम भी हाल में भारत आई थी, पर इस बीच ना अचानक से यूक्रेन को एक नया जुनून चढ़ा है और यूक्रेन ने भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है। दरअसल यूक्रेन की पोल कुछ खुल गई। जब तेल की बात हो रही थी कि दुनिया भर में कौन किससे तेल खरीद रहा है, तब यूक्रेन की भी एक पोल खुली। पीएम मोदी रूस पहुंचे थे तो यूक्रेन भी पहुंचे थे, मुलाकात भी हुई थी, और भारत ने अपनी तरफ से हर जगह कोशिश करी है कि ये युद्ध रुके, ये युद्ध भयानक रूप न ले। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, CNN ने ही एक रिपोर्ट दिया था कि साल 2022 में भारत ने बड़ी मदद की थी कि रूस यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला न कर दे। इसके लिए पीएम मोदी ने बातचीत करी थी, रूस के ऊपर दबाव डाला था, उन्हें मनाने की कोशिश करी थी। पर यूक्रेन जो लगातार भारत से एक बड़ी मदद ले रहा था, वो अब 1 अक्टूबर से भारत के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अब क्या है मामला, दरअसल कुछ रिपोर्ट लीक हो गई और उस रिपोर्ट ने बताया कि यूक्रेन तो पर्दे के पीछे बड़े खेल कर रहा है। दरअसल यूक्रेन भी भारत से डीजल खरीद रहा है और ये डीजल अच्छी खासी मात्रा है। उसके कुल डीजल खरीद का 18% अगस्त महीने में, सिर्फ 1 महीने पहले की बात करें तो यूक्रेन ने भारत से 1,19,000 टन डीजल खरीदा, जो उसके कुल डीजल आयात का 18% था। अब यूक्रेन क्या फैसला ले रहा है कि 1 अक्टूबर से हम पहले तेल को जांचेंगे कि ये कहीं रूसी तेल तो नहीं है जो हमें रिफाइन करके बेचा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम लौटा देंगे, वरना फिर हम इसे खरीदेंगे। अब इससे मैंने क्यों कहा कि पैर को अपने कुल्हाड़ी में मार रहे हैं, कारण समझिए। एक तो ठंड की शुरुआत हो रही है यूरोप में, जब उन्हें तेल और गैस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और दूसरी बड़ी चीज ये हो रही है, कहा जाता है कि यूक्रेन के लगभग 80% ऊर्जा संस्थानों को रूस ने तबाह कर दिया है, यानी कि हर हाल में उनको तेल चाहिए। अब अगर भारत को वो ना कहते हैं तो फिर वो किसके पास जाएंगे, यूरोप के कुछ देशों के पास जाएंगे, लेकिन यूरोप अभी खुद फंसा हुआ है। यूरोप फिर किसके पास जाएगा, फिर वो जाएंगे अमेरिका के पास, और अमेरिका फिर क्या करेगा, अपनी मनमानी रकम यहाँ पर तय करेगा। तो घूम फिर कर ज्यादा पैसा किसे देना पड़ेगा, यूक्रेन को ही देना पड़ेगा या यूरोपीय देशों को ही देना पड़ेगा। एक ऐसा जाल है जिस जाल में ये फंसते चले जा रहे हैं, खुद युद्ध को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और युद्ध का दोष दूसरे तीसरे देशों पे मढ़कर फिर अपने लिए ही समस्याओं को बुला रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।